इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण दुखी थे। क्यों दुखी थे? कोई संतान नहीं। क्या नहीं थी? बोलो ना। अच्छा, हम बेटे के लिए ज्यादा परेशान होते हैं, बेटियां नहीं आती तो चिंता नहीं होती। बोले सबसे ज्यादा बस एक बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। 4 बेटियों की बाप की चिंता जिंदगी बहुत अधूरी है। बेटी हो या ना हो, पर बेटा बहुत जरूरी है। किसी के 2-3 बेटियां आ जाएं, 4 बेटियां आ जाएं तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। बोले ऐसा लगता है कि हमारी कर्म फूट गए कि सारी बेटियां हमारी खाते में। पर वो भूल जाते हैं भैया, क्योंकि बेटियां तो लक्ष्मी का अवतार होती हैं। बोले जितनी आ रही सब लक्ष्मी आ रही हैं और सब अपना भाग लेकर आती हैं। याद रखना, सब अपनी अपनी व्यवस्था से आती हैं ऊपर से। तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। समय आएगा, समय पे सब चीजें हो जाएंगी। अपना कर्म करते रहो। 4 बेटियों की बाप की चिंता जिंदगी बहुत अधूरी है। बेटी हो या ना हो, पर बेटा बहुत जरूरी है। बेटे की चिंता में क्यों इतनी फरियाद करते हो? अरे ये तो बताओ, अपने माँ बाप को तुम कितना याद करते हो भैया? तुमने आज तक अपने माँ बाप को याद नहीं किया और बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। हम सोचते हैं कि बेटा आएगा तो राम आएंगे, बेटा आएगा तो कृष्ण आएंगे, पर हम ये भूल जाते हैं भैया, बेटे के रूप में राम और कृष्ण आ सकते हैं तो बेटी के रूप में माता लक्ष्मी और हमारी साक्षात राधा रानी भी आ जाती है। राधा रानी आई है तो क्यों इतना दुखी होना है भैया? माँ लक्ष्मी आई है तो क्यों इतना दुखी होना है? ये तो भगवान की देन है। चाहे बेटी हो या बेटा हो, कोई भी हो, संतान होनी चाहिए। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आजकल देखा जाए तो बेटों से ज्यादा बेटियां कर रही हैं। बोले शादी से पहले भी माँ बाप की सेवा करती हूँ, जब चली जाती है तो वहीं की चिंता रहती है। बोले इधर के तो थोड़ा कम कर देती हूँ, उधर की बराबर। सही बात है नहीं? पर नहीं, दोनों जगह की करो। ऐसा नहीं कि वहां की नहीं करो, पर सास ससुर जो आपको मिले वो भी आपके माँ बाप ही हैं। थोड़ा उनकी भी सेवा करो और अपने माता पिता का भी ध्यान रखो। बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बोलो ना। आज तो हम बेटों के लिए क्या नहीं करते, करते कि नहीं? पर बोले बेटे को हम कितना पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, दूर भेजते हैं, पर हम एक चीज देना भूल जाते हैं। बोले कार देते हैं बेटे को, व्यापार देते हैं, पर समय समय पर उन्हें संस्कार नहीं दे पाते हैं। माँ बाप क्या करते हैं? बोले इतना कमाई में लग जाते हैं कि बेटों की तरफ, बेटियों की तरफ ध्यान नहीं देते समय रहते। कहा गया है कि जब बेटा या बेटी 5 साल तक होता है ना, तो उसे बहुत प्यार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पर 6 से लेके 16 तक ताड़ेत। क्या करो? ताड़ेत का मतलब समझ रहे हो? ताड़ने का मतलब ये नहीं उठो 2 डंडे सुबह दो, 2 शाम को दो। बोले ताड़ने का मतलब है थोड़ा अपने बेटा बेटी को देखो कि वो क्या कर रहे हैं। और जो माँ बाप समय रहते अपने बेटा बेटी को नहीं देख पाते हैं, फिर वो किसी और राह पर चल देते हैं। हम उन्हें बाहर भेज देते हैं, खून पसीने की कमाई से पैसा भेजते रहते हैं, बेटा तुम पढ़ जाओ, बेटी तुम पढ़ जाओ। पर जब वो थोड़े से और बड़े हो जाते हैं और जब उनकी जॉब लग जाती है तो उनका रंग फिर बदल जाता है। कितना प्रयास करते हैं हम बच्चों के लिए, पर बच्चे क्या करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती होती है, समय पे उन्हें संस्कार नहीं दे पाते, जिसके कारण वो अलग रास्ते में चले जाते हैं। क्योंकि उन्होंने जो संग पाया है ना, वो बहुत गलत संग पाया है। उन्हें जो संग मिला है वो ऐसा संग मिला है कि वो इस दुनिया का संग नहीं है। बोले वो कुछ और अलग ख्यालों में खोने वाला संग है। उन्होंने बचपन से ही बॉलीवुड को फॉलो कर रखा है, कर रखा नहीं? वो बॉलीवुड की तरह जैसे हीरोइन हीरोइनियां होती हैं
उनके तरह दिखना चाहते, उनके तरह बनना चाहते हैं। वो जो सिखाया जाता है फिल्मों के माध्यम से वो सीख जाते हैं। अगर आपने समय रहते अपने बच्चों को सत्संग में लाए होते, समय रहते अपने बच्चों को मंदिरों में ले गए होते, समय रहते उनके द्वारा पूजन करवाया होता, उनके द्वारा भजन करवाया होता, तो बच्चे बिगड़ते नहीं, बच्चे किसी का असम्मान नहीं करते। उनको बताया होता कि ब्राह्मणों का ऐसे सम्मान किया जाता है, संतों का ऐसे सम्मान किया जाता है, अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है, ये माँ बाप ही तो सिखाते हैं, ये परिवार ही तो सिखाता है। पर जब हमने क्या सिखाया, बोले आज छोटे से बच्चे रील बना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रील पे रील, रील पे रील, पढ़ाई लिखाई छोड़ के केवल रील पे ही काम चल रहा है। अब बताओ, जो केवल रील ही रील बनाएंगे वो क्या किसी का सम्मान करेंगे? मिलते हैं तो मिलकर बात नहीं करते, और करते हैं तो फिर दिल से बात नहीं करते। मिलते हैं तो मिलकर बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों के खातिर, अब जब वक्त मिला तो बच्चे बात नहीं करते। पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे पास बच्चों के लिए समय नहीं था, बच्चे जब बड़े हो गए तो वो तुम्हें समय नहीं देते, क्योंकि तुमने पहले समय नहीं दिया।